हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो सीटेट के लास्ट मिनट में आप कैसे किस तरह से प्रिपरेशन करके अपने 10 से 20 अंक ऐसे ही बढ़ा सकते हो, ये स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी। और मेरे इस तरह से करने से मेरे सारे जो क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम में जो प्रिपरेशन किया था वो सारे मेरे यूज़फुल हुए। जब मैंने अपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था गाइज। तो अगर ये दो चीज़ अगर आप कर लेते हो तो आपका सीटेट पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता था। तो मैंने ये ट्रिक्स अपनाई थी, तो आप भी ये ट्रिक्स अपना के अपने 20 से 30 नंबर तो आसानी से गेन कर सकते हो सीटेट के एग्ज़ाम में। तो पहली चीज़ आपको ये करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हैं आप वो लगा लीजिए। एक बार में ही देख के जल्दी जल्दी लगा, जितना आप जितना हो सके उतना से उतना लगाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को पता ही है रिपीटेड ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। मैंने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे उसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम के सेम मिल रहे थे, और मुझे उसमें ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत पड़ ही नहीं रही थी कि हाँ मैं ये लगाऊं या ना लगाऊं। मुझे ऐसा लग रहा था यही आंसर होगा और मैं यही लगा रही थी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने प्रीवियस ईयर में किए थे वो आए थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पाड़ होता है, पाड़ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, स्मृति स्मरण। तो इन सब ऐसे ऑप्शन थे जो उसमें ज़्यादा मुझे सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, तो वो चीज़ मैं लगाती ही जा रही थी। और इस तरह से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हो तो आपको मैं 100% 100% एकदम गारंटी के साथ कहती हूँ आपके 20 से 30 नंबर तो कहीं नहीं गए। लास्ट के समय में मेरे जो आप लोगों को पता था कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई थी, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था उसमें भी मैंने जैसे सोचिए 15 मिनट मेरे बाकी थे और उसमें से मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे पेडालॉजी के। तो सोचिए मैंने किस तरह से किया होगा, उसमें मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव टैग था, पॉजिटिव टैग का जो मैंने वीडियो मतलब मैंने जो रिवीजन वगैरह किया था उससे उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा क्वेश्चन वो लगाया और सारा मुझे ऐसा लग ही रहा था कि एकदम सही है। तो इसलिए आपको मैं बता रही हूँ, एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं और जितना से जितना आप लगाओगे उतना से उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और सेकंड जो है आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। बिल्कुल मैंने ये गलती की थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई थी, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने ये कर दिया, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, तो आपका जो है क्वेश्चन पेपर सब कुछ आते हुए भी सब कुछ पे पानी फिर जाएगा। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान देना है, पूरा से पूरा ध्यान देना है। एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर आपको पेडालॉजी का क्वेश्चन आ रहा है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उसमें से सोचिए कि जितना से जितना टाइम को मैं सेव कर सकूँ उतना से उतना ज़्यादा कीजिएगा। पेडालॉजी में ज़्यादा आप उसमें समय नहीं दीजिएगा। जो आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, तो वो लगा के जल्दी जल्दी अपना सॉल्व करते हुए चले जाइए। क्योंकि आपको पता है कि पैराग्राफ करने में हिंदी और संस्कृत में ज़्यादा टाइम लगता है, और स्पेशली मैथ में तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप इतना सोचिएगा कि पेडालॉजी का जो भी पार्ट होगा उसको से कम समय दिया जाए और जल्दी से जल्दी उसे कंप्लीट किया जाए। मैंने ये किया था कि जैसे मुझे पेडालॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो उस चीज़ में मैंने उस पर ज़्यादा समय दे दिया था, जिससे मेरे को लास्ट में एकदम टाइम नहीं बचा था। और मैंने 15 मिनट में 30 क्वेश्चन किए। तो सोचिए मैंने कैसे किया होगा। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और प्रीवियस ईयर को तो आपको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। क्योंकि जब मैंने अपना पेपर देने के लिए बैठी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे गाइज। क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लगी जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने घर में कर रखे थे, अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगाती थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने जब वहाँ पर बैठी, मैंने जब उसको पेपर सॉल्व करने के लिए, तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं मतलब एग्ज़ाम देने के लिए बैठी हूँ, और ऐसा लग रहा था मैं घर में ही बैठी हूँ और अपना मॉक टेस्ट दे रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो आप बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, और 20 से 30 नंबर आपको तो ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उससे सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए,
प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को कर लीजिए और टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, तो आपका सीटेट पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस ये 2 चीज़ अगर आप कर लेते हो तो आपका सीटेट एकदम अच्छे से पास हो जाएगा। और जैसे पॉजिटिव जो टैग वर्ड होते हैं जैसे होता है वो आप देख लीजिएगा एक बार, पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है। जो क्वेश्चन आपको पॉजिटिव में पूछा जा रहा है तो आपको उसमें पॉजिटिव में ही आंसर देना है। अगर निगेटिव में देना है, निगेटिव में पूछ रहा है तो निगेटिव में ही देना है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि निगेटिव में पूछ रहा है तो आपको ऐसा लगा कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मार दीजिएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। लेकिन इस बार तो क्वेश्चन में ऐसा भी आ रहा है जैसे निगेटिव में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको निगेटिव नहीं जो है उसको हाईलाइट करके दिया गया था जब मैंने पेपर दिया था, तो वो चीज़ आपको देखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ऐसा मत कीजिएगा, जल्दबाजी के चक्कर में भी ऐसा होता है कि हम नहीं देख पाते हैं और पॉजिटिव में आंसर लगा के और सारा आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पूरा सही से मैनेज करना है। बस अगर आपने ये 2 चीज़ कर लिया तो आपका सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये लास्ट मिनट में लास्ट स्ट्रेटेजी है, अगर ये आपने अपना लिया तो आपका सीटेट पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बाय बाय। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।